नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आप सभी को चाणक्य इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज, और परसेंटेज में दोस्तों हम लोगों ने जो टाइप शुरू किया था पिछली क्लास में, चुनाव से संबंधित प्रश्न हम लोग कर रहे थे दोस्तों। तो कल यानी पिछली क्लास में हम लोगों ने चुनाव से रिलेटेड बेसिक प्रश्नों पर चर्चा किया था दोस्तों। आज हम लोग चुनाव में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और बहुत ही बेहतरीन सीरीज आज आपको देखने को मिलने वाली है दोस्तों। यानी कि आज की जो क्लास होगी वो चुनाव से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी। आज हमने ये कोशिश किया है कि आपको थोड़ा सा लेवल और अप किया जाए। तो आज चुनाव से ये कह सकते हो कि पार्ट नंबर 2 चुनाव का जो क्लास है वो आज की है, और आज हम लोग पार्ट नंबर 2 को देखेंगे। उसके बाद हम लोग पार्ट नंबर 3 भी देखेंगे। यानी कि हमने बोला था कि आपको चुनाव से रिलेटेड हम 3 क्लास देंगे, और तीनों क्लास करने के बाद आपको चुनाव से संबंधित किसी भी प्रश्न में कोई भी समस्या आपको अब दोस्तों देखने को नहीं मिलेगी। तो आज हम लोग दोस्त दूसरी क्लास पे चर्चा करेंगे, और ये बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है। आज हम लोग थोड़ा सा अच्छे लेवल के प्रश्नों को करने वाले हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, क्योंकि चुनाव एक इम्पोर्टेंट टाइप है, यहाँ से जो प्रश्न है वो चाहे यूपीएसआई हो जाए, चाहे यूपी पुलिस हो जाए, या आपका एसएससी और रेलवे, किसी भी एग्जाम में आप बैठते हो तो यहाँ से प्रश्न आपको दोस्तों देखने को मिलते ही हैं। और क्योंकि अक्सर लगभग सारे पेपर में आते हैं, इसलिए हम लोग इसको बहुत अच्छे से पूरा डिटेल पढ़ेंगे, जैसे कि कोई समस्या आपको ना हो दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है आज का। कह रहा है कि आर और एस के बीच एक चुनाव में आर को एस से मिले मतों के 110% मत मिले, और उसने एस को 770 मतों से हरा दिया। यदि कोई अवैध मत नहीं थे तो डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। एसएससी सीजीएल 13/9/2024 शिफ्ट नंबर 1। दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है। होता क्या है ना कि हम लोग लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं, तभी सवाल लगाने में समस्या होती है। यही कारण है कि मैं आपको प्रैक्टिस ज्यादा करा रहा हूं, और आपको भी प्रैक्टिस ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके धीरे धीरे जो लैंग्वेज की कंफर्मेशन होती है दोस्तों वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। क्योंकि अब एक टाइप में कई प्रकार के सवाल बना देते हैं, लैंग्वेज को चेंज कर देता है। अब बच्चे क्या कर देते हैं, जब लैंग्वेज चेंज हो जाती है तो बच्चों को समस्या होने लगती, क्योंकि आप कम प्रश्नों पे प्रैक्टिस करके जाते हैं। आपको ज्यादा प्रश्नों पर प्रैक्टिस करके जाना है दोस्त, तो आपको सारी चीजें प्रश्न की क्लियर रहेंगी। अब यहाँ पे कह रहा है आर और यस के बीच चुनाव हुआ है। किसके बीच हुआ है? आर और यस के बीच हुआ है। अब कह रहा है चुनाव में आर को एस से, आर को यस से मिले मतों के 110% मत मिले। अब आपसे मैं बात करूं कि 110%, आप कहोगे 110% का मतलब 110/100, 110% का मतलब 110/100, जीरो से जीरो कट गया। यानी मैं आपको बात कर रहा हूं, कह रहा आर को एस से, आर को एस से मिले मतों के 110% मत मिले। यानी अगर आर को यस को एस को 10 मत मिलता है तो आर को कितना मिलेगा? 110% मिला है, यानी कि इसे क्या मिला है? 11 मिला है। यानी ये किसका मत है? तो आप कह सकते हो एस का है, और ये किसका है? तो आप कह सकते हो आर का है। कह रहा था आर को एस से, आर को एस से मिले मतों के 110% मत मिले। इसका मतलब 110% का मतलब हो गया 11/10। तो एस को यदि 10 मत मिलेगा तो आर को कितना मिलेगा? 11 मिलेगा। अब मैं आपसे बात करूं कि आप जरा बताइए कि आर को एस से कितना ज्यादा मत मिला है। आर को एस से कितना ज्यादा मिला? तो आप कहोगे 1 मत ज्यादा मिला है, जबकि आपके प्रश्न में कह रहा है एस को 770 मतों से हरा दिया। यानी यस हार रहा है और आर जीत रहा है। इस डाटा के अकॉर्डिंग 10 और 11 के अकॉर्डिंग 1 मत से यस हार रहा है और 1 मत से आर जीत रहा है। जबकि इस 1 का मान कितना है? तो आप कहोगे 770 है। कितना है? 770।
जो, क्योंकि यस को 770 मतों से हरा रहा है, इसके अकॉर्डिंग एक मत से हरा रहा है, तो एक यूनिट का मान कितना है, तो आप कहोगे 770 है। आपको निकालना क्या है, कह रहा है कि यदि कोई अवैध मत नहीं है, यानी इसका मतलब जितने मत पड़े हैं टोटल के टोटल क्या है, वैध मत हैं। अब आपसे कह रहा है तो डाले गए मतों की कुल संख्या, तो डाले गए मत कितने हैं, आर और यस को जितने मत मिले हैं वही डाले गए मत हैं। तो डाले गए मत कितने यूनिट हो जाएंगे, तो आप कहोगे 11 और 10, तो 11 10 21, 21 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 21 गुणे 770, 21 गुणे 770, एक का मान कितना है, 770 है। 21 का मान निकाल लोगे तो कुल डाले गए मतों की या कुल पड़े मतों की संख्या आपको मिल जाएगी दोस्त। अब आ जाइए इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 0 तो आ ही जाएगा, आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। अब अगर हम बात करें 77 गुणे 21, तो मतलब 7 इकन्नम 7 यूनिट डिजिट आएगा 0 के बाद। तो आप देखिए कि आपको पूरा मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं, ऑप्शन देखिए, सीजीएल का क्वेश्चन है और ऑप्शन इतना बढ़िया सेट किया है कि आप बिना कैलकुलेशन के आप सवाल का आंसर बता सकते हैं। देखो यहाँ 0 के बाद क्या है, 1 है, यहाँ 0 के बाद क्या है, 6 है, यहाँ 0 के बाद क्या है, 7 है, यहाँ 0 के बाद क्या है, 1 है। आपका 0 के बाद क्या आएगा, तो आप कहोगे 7 इकन्नम 7, 0 के बाद 7 आएगा, क्या आएगा, 0 के बाद 7 आएगा। तो क्या यहाँ पे 7 है, नहीं है, क्या यहाँ पे 7 है, नहीं है, क्या यहाँ पे 7 है, नहीं, यानी आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। यानी आपको पूरा मल्टीप्लाई कराने की जरूरत ही नहीं है। 16 170 आपने देखा कि 0 के बाद क्या आएगा, 0 के बाद 7 आएगा, 0 के बाद 7 एक ही जगह पे है, तो आपने देखा कि आपको पूरा मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से पूरी बात एकदम क्लियर हो चुकी है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, पहले उम्मीदवार को 40% मत मिले और दूसरे उम्मीदवार को 35% मत मिले। यदि चुनाव में कुल 50,000 मत है तो तीसरे उम्मीदवार को मिले मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। एसएससी सीएचएसएल 10/7/2024 शिफ्ट नंबर 2। आइए दोस्तों यहाँ पे 3 उम्मीदवार हैं, कितने उम्मीदवार हैं, 3 उम्मीदवार हैं। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, पहले उम्मीदवार को, यानी एक को हम मान लेते हैं ए है, दूसरे को मान लेते हैं बी है, तीसरे को मान लिया सी। पहले उम्मीदवार को 40% मत मिला और दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला है, दूसरे उम्मीदवार को 35% मत मिलता है। तीसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा ये आपको पता नहीं है, यही आपको पता करना है। तो दोस्त तीनों मिला करके कुल कितने परसेंट मतदान होगा, तो आप कहोगे 100% में तीनों को बांटना है। जितने मत पड़ेंगे वो 100% ही रहेंगे, 100% में ही तीनों लोगों को मिलना है, चाहे ए को मिले, बी और सी, तीनों के वोट कुल मिलाकर के कितना होगा, 100% होगा। तो अगर हम आपसे बात करें कि ए को मिल रहा है 40%, बी को मिल रहा है 35%, तो सी को कितना मिलेगा, तो आप कहोगे 40 और 35 को जोड़ लें और 100 में से क्या करें, घटा दें, तो सी का मिल जाएगा। तो 40 और 35 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 40 और 35 क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 75 को 100 में से घटा देते हैं, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा। 75% को 100 में से घटा देंगे तो सी का मान कितना आ जाएगा, आप कहोगे 25% आ जाएगा। यानी सी जो है पड़े मतों का 25% मत प्राप्त करता है। कितना प्राप्त करता है, 25%। मैंने आपसे ये कहा कुल 100% मत पड़े, जिसमें ए को कितना मिला, 40%, बी को कितना मिला, 35%, तो सी को कितने परसेंट मत मिलेंगे, सबसे पहले ये कैलकुलेट कर लीजिए। तो सी को कितने मत मिलेंगे, तो आप कहोगे 100, तीनों को मिला के कुल कितना पड़ा था, 100। 100% में से 75% घटा देते हैं तो क्या मिल गया, सी का मिल गया। तो सी कितना मत पाया, 25% पाया। किसका पाया, कह रहा है यदि चुनाव में कुल मत 50,000 हैं, कुल कितने मत हैं, 50,000 हैं, यानी कुल 50,000 मत है। 50,000 में कह रहा है तीसरे उम्मीदवार को मिले मतों की संख्या बताइए। तो तीसरा उम्मीदवार कितना पाया है, 50,000 का 25%, 25% का मतलब 1/4, 25% का मतलब 1/4, 1/4 से आप निकाल लीजिए भाग, आपको मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 4 × 4, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8,
2 बचेगा कितना हो जाएगा 20, तो 4 पंचे 20 और 2 जीरो उतार लीजिए। तो आपको कितना मत मिला, तो आप कहोगे सी को मिला है सर 12,500। 12,500 का मतलब बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। कितना आसान प्रश्न था। आपको ये कह रहा था कि 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी हैं। ए को कितना मिलता है 40%, बी को कितना मिलता है 35%, तो सी को कितना मिलेगा 25%। कहाँ से आया, दोनों को जोड़ करके 100 में से घटा दिए। अब आपको क्या करना है, तो आप 50,000 मत कुल हैं, तो 50,000 का 25% 1/4 निकाल लोगे, तो 50,000 का 1/4 यानी 50 का 1/4 12,500 होता है। यानी आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, राइट आंसर। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। एक शहर में 12,000 मतदाता हैं, उनमें से 30% ने ए को, 25% ने बी को और 40% ने सी को मत दिया। उन मतदाताओं की संख्या निर्धारित कीजिए जिन्होंने इन तीनों उम्मीदवारों में से किसी को भी मत नहीं दिया। एसएससी जीडी 6/2/2023 शिफ्ट नंबर 1 का ये प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है ना कि एक चुनाव हुआ जिसमें कुल मतदाता आपको दिए गए हैं, यानी शहर के कुल मतदाता कितने हैं, तो आप कहोगे कुल मतदाता कितने हैं, तो 12,000 है। कितने हैं 12,000। ये 12,000 जो कुल मतदाता ये अपने आप में 100% है। कितने परसेंट है 100%। परसेंट के रूप में देखोगे तो 100%। अब इसमें 3 उम्मीदवार चुनाव में लड़ रहे हैं। कितने उम्मीदवार लड़ रहे हैं 3, ए बी और सी, 3 उम्मीदवार हैं। 30% ने ए को वोट दिया। ए को कितने परसेंट लोगों ने दिया है, 30% लोगों ने ए को मतदान किया। 30% ने ए को, 25% ने बी को। बी को कितने लोगों ने वोट दिया है, तो आप कहोगे 25% ने दिया है। और 40% ने सी को मतदान किया है, यानी 40% किसको किया है, सी को। तो अब दोस्त इसमें पूछ क्या रहा है ये देखना है। तो कह रहा है कि उन मतदाताओं की संख्या निर्धारित कीजिए जिन्होंने इन तीनों उम्मीदवारों में से किसी को भी मत नहीं किया। इसका मतलब यह कि 12,000 कुल जो मतदाता थे ये अपने आप में 100% था। 100% में 30% ए को मतदान लोगों ने किया है, 25% बी को किया है और 40% सी को किया है। अगर इन तीनों को जोड़ लेते हैं आप तो कुल कितने परसेंट मतदान हुआ है इन तीनों लोगों को आपको मिल जाएगा। जरा देखिए 40, 30, 70, 20, 90, 5, 95%। 95% लोगों ने जो मतदान किया है वो इन 3 व्यक्तियों को किया है, ए बी और सी को किया है। तो आपके पास कुल कितने मतदाता थे, 100% थे। 100% में से 95% मतदाताओं ने इन 3 लोगों को मतदान किया है। इसका मतलब 5% मतदाताओं ने इन तीनों लोगों में से किसी को भी मतदान नहीं किया है, क्योंकि 100 में से 95 जब घटाओगे तो 5% आएगा। यानी जो मतदान किया गया उसमें से 95% मतदान केवल इन 3 व्यक्तियों को किया गया, ए बी और सी को किया गया। लेकिन 5% मतदाताओं ने ना ए को वोट दिया, ना बी को वोट दिया और ना ही सी को वोट दिया। तो आपसे पूछ रहा है उन्हीं की संख्या बतानी है। तीनों उम्मीदवारों में से किसी को भी मत नहीं दिया तो उन्हीं की संख्या निर्धारित करनी है। तो वो क्या हो जाएगा 12,000 का 5%। 12,000 का 5%। अब 5% का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे 5/20 लिख लो, कोई दिक्कत। 5/100, 5/100। 5% का मतलब क्या हो गया, 5% का मतलब हो गया 5/100, या 5/100 लिखिए या इसे 1/20 लिखिए, बात एक ही है। आ जाइए दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब 12 पंचे 60, 1 जीरो। 600 मतदाताओं ने इन तीनों में से किसी को भी मतदान नहीं किया है। यदि आप 5/100 न लिख करके 1/20 लिखते तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं थी। आप क्या करते, 12,000 का 1/20 निकाल लेते तो 0 से 0 कट जाता, 2 से इसको काट लेते तो 600 आ जाता है। क्या आ जाता है, तो कुल मिलाकर के प्रश्न में ऐसा कुछ भी नहीं है जहां से आपको कहीं से भी कोई समस्या महसूस हो दोस्तों।
हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से पूरी बातें। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में तकनीकी समस्या के कारण कुल मतों के 25% मतों को अमान्य के रूप में चिन्हित किया गया। विजेता को 7,500 मत मिलते हैं जो कुल वैध मतों के 2/3 है। विजेता को मिले मत और अमान्य मतों के बीच का अंतर ज्ञात करें। एसएससी जीडी 7/2/2023 शिफ्ट नंबर 4। अच्छा प्रश्न है दोस्त, इसको बहुत ध्यान से आप समझने की कोशिश करिएगा तब जाके आपको क्लियर हो जाएगा। आइए मैं आपसे कह रहा हूं कुल 100% मतदान मान लीजिए हुआ, इसमें से 25% तकनीकी समस्या के कारण क्या हो गए, अमान्य हो गए। अमान्य 25% हो गए तो मान्य मत कितने हो गए, तो आप कहोगे 75%। 75% कैसे मत हैं, तो आप कहोगे ये मान्य मत है। कैसे हैं, मान्य मत। मान्य मत का मतलब आप ये कह सकते हो कि जो अमान्य है उसे जब हमने निकाल दिया, अमान्य कितना था, जो अमान्य का मतलब आप ये कह सकते हो कि वो अवैध मत थे। तो अमान्य कितने किए गए, 25%। तो मान्य कितने किए गए, तो 75% किए गए। अब आगे आ जाइए। अब कह रहा है विजेता को 7,500 मत मिलते हैं जो कुल वैध मतों के 2/3 है। तो वैध मत यानी मान्य मत कितने हैं, तो आप कहोगे 75% है। अब मैं आपसे बात करता हूं 75% का 2/3 भाग। कौन सा भाग, 2/3 भाग कौन पा रहा है, विजेता। विजेता को 7,500 मत मिलते हैं। कितना मिलते हैं, 7,500। ध्यान से ये लाइन एक बार फिर से स्पष्ट करिएगा। मैंने कहा मान्य मत कितने हैं यानी वैध मत कितने हैं, तो 75% है। अब कह रहा है कि विजेता को 7,500 मत मिलते हैं जो कुल वैध मतों के, तो वैध मत कितने हैं, 75। वैध मत के 2/3 हैं, तो वैध मत 75% है। 75% का 2/3 कितना है, तो आप कहोगे 7,500 है। अब यहां से हम 1% कैलकुलेट कर लें, तो आइए दोस्तों 3 से इसको काट लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 बचे 15। अब 25 दूना 50, 50% का मान कितना आ गया, तो आप कहोगे 7,500 है, 7,500। अब आप जरा देखिए कि यहां से 1% क्या होगा, तो आप कहोगे 1% हो जाएगा 7,500 और बटे 50। 0 से 0 कट गया, 5 से काट लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 × 5, 2 बचेगा, 25 हो जाएगा, तो क्या हो गया 55 25 और 500 1% कितने के बराबर आ गया, तो आप कहोगे 150। 1% 150 के बराबर आ गया। तो कह रहा विजेता को मिले मत और अमान्य मतों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले अमान्य मत निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अमान्य मत। अमान्य मत कितना है, तो आप कहोगे 25% है। कितने परसेंट है, 25। 1% का मान कितना है, 1% है 150, तो 25% कितना होगा, 25 से गुणा कर लीजिए। आइए 0। अब ये हो जाएगा 25 पंचे 125, हासिल है 12। 25 1 25 और 12 क्या हो जाएगा, 37। आप ये देख रहे हैं कि जो अमान्य मत है वो कितना है, 3,750 है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपको अमान्य मत भी मिल गए और विजेता को आपको पता ही है विजेता कितना पा रहा है, 7,500 पा रहा है। अब पूछ क्या रहा है, विजेता को मिले मत। विजेता को कितना मिला है, 7,500 मिला है। विजेता को मिले मत और अमान्य मतों के बीच का अंतर। अमान्य मत कितना है भैया, अमान्य मत, तो आप कहोगे 3750। इसके बीच का अंतर कितना होगा, तो कहोगे 3,750। 3,750 यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। एक बार बातें पुनः क्लियर करिएगा दोस्त, क्योंकि अब धीरे धीरे लेवल क्या किया जा रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ाया जा रहा है। दोस्तों एकदम ध्यान से एक बार फिर से स्पष्ट करिएगा, फिर आपको ये करने में टाइम नहीं लगेगा, समझने में समय लगेगा। आपको लैंग्वेज समझने में चाहे जितना समय लगे आपको लगाना है, सवाल बनाने में आसान हो जाएगा आपको दोस्त। आपको मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि 100% कुल मत थे जिसमें से 25% क्या हो गए, अमान्य हो गए। तो मान्य कितना हुए, 75%। मान्य मत का
कह रहा है कि मान्य मत का यानी कुल वैध मतों के 2/3, 2/3 कितने के बराबर है, विजेता को मिला है। तो मान्य कितना था, 75, 75 का 2/3 निकालोगे, 75% का 2/3 निकालोगे तो कितने के बराबर आ जाएगा, 7500 के बराबर आ जाएगा। तो यहां से मैंने देखा कि 50% कितने के बराबर है, जब इसको काटा गया तो 50% बराबर 7500 की। तो 1% निकाल लिया तो 150 के बराबर आ गया। जब 1% निकाल लिया, अमान्य मत भी निकाल लिया, अमान्य मत निकाल लिया, कितना आ गया, तो आ गया 1% 150 था तो 25% निकालना था, 25 से गुणा कर दिया, क्योंकि पूछ रहा था विजेता को मिले मत और अमान्य मतों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो आपने देखा कि हमने विजेता को कितना मिला और अमान्य मत कितने थे, दोनों मिल गया, दोनों का अंतर निकाल लिया। दोस्तों क्या ये सवाल इतना लंबा हम करेंगे एग्जाम में, नहीं, मैं आपको इसकी स्मार्ट अप्रोच क्या है वो मैं बता रहा हूं। इसी में अगर आप ध्यान से मेरी बात समझिए तो यहां आने की आपको जरूरत ही नहीं है, यहीं पे प्रश्न आपका समाप्त हो सकता है। आप कहोगे सर कैसे हो सकता है, तो जरा मेरी बात ध्यान से समझिएगा। आप अगर मेरी बात ध्यान से समझते हैं तो आपको कहीं से कोई समस्या होने वाली नहीं है। यहीं पे हम सवाल का आंसर आपको निकालना सिखा दे रहे हैं दोस्त। कैसे, आप कहोगे कैसे, मैं कहूंगा ध्यान से मेरी बात सुनिए केवल। यहां पे पूछ क्या रहा है, विजेता को मिले मत और अमान्य मत। तो अब आपसे मैं एक प्रश्न कर रहा हूं, विजेता को जो मत मिला है वो कितने परसेंट मिला है, आप कहोगे 50% मिला है। कितना मिला है, 50% मिला है। और अमान्य मत कितने हैं, आप कहोगे सर अमान्य मत जो है, अमान्य मत तो 25% है। कितने परसेंट है, 25%। विजेता को कितना मिला, 50%। अमान्य मत कितने हैं, 25% है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो आप कहोगे सर ये तो 25%, ये विजेता है और ये अमान्य है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, यही बताना है। तो जरा 50 और 25 का डिफरेंस कितना होगा, 25 होगा। कितना होगा, 25% होगा। तो 25% का ही तो मान निकालना है, इसको 2 से भाग कर लो। 2 से भाग कर लोगे तो कितना आ गया, ये 25 आ गया, और इसको 2 से भाग कर लिए तो कितना आ गया, देखिए 2 तिहाई 6, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, तो 37 50 आ गया कि नहीं आया, बताइए। जब आपको पूरी डिटेल बात समझ में आ गई तो आपको यह भी समझ में आना चाहिए कि सवाल को कहां से सॉर्ट आउट कर लेना है, कहां से सवाल की लैंग्वेज को पकड़ के हमको उत्तर को क्या कर लेना है, बाहर कर लेना है दोस्त। तो मैंने आपको सिखा दिया कि आपको कहां से कर लेना है। आपने निकाला 50%, देखिए 50% आया, 50% विजेता को मिले हैं और अमान्य मत कितने हैं, 25% है। आपको इन दोनों का अंतर निकालना, यानी 50 और 25 का अंतर 25 होगा, तो 25% का मान मिल जाए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो 25% का मान निकालने के लिए 2 से भाग कर दिए, 50 को क्या बना दिए 25, 2 से भाग यहां कर दिए, 2 से भाग यहां कर दिए, यहीं पे हमको क्या मिल गया, उत्तर मिल गया। यानी बहुत ज्यादा 10 से 15 सेकंड के अंदर हम इसका उत्तर निकाल सकते हैं, अगर मेरी पूरी बात आप। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 8% मत अवैध थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 60% मत प्राप्त हुए और उसने चुनाव में 5888 मतों से जीत हासिल की। कितने मतदाता पंजीकृत थे? एसएससी जीडी 30/11/2021 शिफ्ट नंबर 2। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्त, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। मैंने धीरे धीरे आपको अवैध और वैध मतों की बात पे ले आया हूं। तो यहां पे भी कह रहा है कि 8% क्या है, 8% मत अवैध थे। इस सवाल को लगाने का जो सबसे आसान तरीका, पहले वो देखिए। सबसे आसान तरीका यह है दोस्त कि आपके पास कुल यदि x मतदाता पंजीकृत है, कितने मतदाता, मैं मान लिया x मतदाता पंजीकृत है, तो इसमें से 8% क्या हो गया है, अवैध हो गया। तो 100 में से 8 जो है वो अवैध हो गया, तो 100% में से 8% अवैध हो गया, तो वैध कितने परसेंट हुआ, तो आप कहोगे 92%। x कुल पंजीकृत मतदाता है और 8% मतदाता अवैध हो गए, तो वैध कितने हुए हैं, 92%। 92% का मतलब 92/100। आगे कह रहा है कुल वैध मतों के, ये वैध मत है, कुल वैध मतों के 60% मत प्राप्त करने वाले प्राप्त हुए, किसको,
जीतने वाले को। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, जीतने वाले को 60% मत मिले हैं, तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 40 मिला होगा। क्योंकि जो वैध मत है, जो वैध मत होगा, वैध मत, ये अपने आप में आपको मानना है कि ये 100% ही होगा। वैध मत अपने आप में कितने परसेंट होगा? 100% ही होगा। अब यहां पे जो 100% वैध मत है, तो जीतने वाला कितना पाया है? 80%। तो हारने वाला कितना पाएगा? 40%। तो हार जीत का अंतर कितना होगा? तो आप कहोगे 20% का है। कितने परसेंट का है? 20% का है। तो कुल वैध मत कितने हैं? आपको x का 92/100, इसका 20% अधिक पा रहा है। कौन सा? जीतने वाला। 20% का मतलब 20/100, 20/100। ये कितने के बराबर है? तो आप कहोगे ये दिया गया। कितना दिया गया है? 588। 5 के बाद 3 बार क्या है? 8 है। तो अब आपको अगर x निकालना है तो क्या होगा? यहां पे इसको हम काट लें, 20×5 = 100। अब ये आपका हो जाएगा x बराबर 5 3 टाइम 8 मल्टीपल 100 मल्टीपल 5 ये क्या है दोस्तों? ये आपका 92 ऊपर बचा हुआ, तो 92 कहां आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। कहां आ जाएगा? नीचे। अब देखिए क्या होगा। अब इसको अगर आप 4 से काटो तो 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 तिहाई 12। इसको 4 से काटिए, 4 इकानम 4, 1 बचेगा, 18 हो जाएगा, 4 चौक 16, 2 बचेगा, 28 हो जाएगा, 4 सते 28 और 4 दूनी 8। अब आपको 23 की टेबल पढ़नी है। किसकी टेबल पढ़नी? 23 की। किसमें पढ़नी है? 1472 में हम आपको 23 की टेबल पढ़ के दिखा रहे हैं। 23 की टेबल तो कितनी बार जाएगा? तो आप इसको 6 बार अगर ले चलते हैं, कितनी बार? 6 बार। तो 6 तिरिक 18 और 6 दूनी 12, 12 और 1 13 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो 138 है, यहाँ 147 है। 147 में से 138 जब माइनस करोगे तो 7 2 9 आ जाएगा, और ये क्या हो गया? अब क्या हो जाएगा? 23 चौका 92, 23 चौका 92। तो आपने देखा कि जब हम इसको 23 से काट रहे हैं तो कितना आ जा रहा है? 64 आ रहा है। क्या आ रहा है? अब x का मान क्या हो जाएगा? 64 गुणे 100, तो 6400 और गुणे 5 मल्टीप्लाई करा लीजिए। 0 0 5 चौक 20 और 5 छक 30, 30 2 32। तो 32,000 आपके कुल क्या है? तो कह रहा कितने मतदाता पंजीकृत थे? तो आप बताओगे कि 32,000 मतदाता क्या थे? पंजीकृत थे। एक बार बात पुनः इसे स्पष्ट करिएगा दोस्त, क्योंकि बहुत ध्यान से इन सब सवालों को समझना है। आपको मैंने बताया कि आपके पास मान लीजिए x पंजीकृत मतदाता थे, तो जीतने वाला आपसे जीतने और हारने वाले बीच का अंतर दिया गया है कितना? 5888। मैंने आपसे कहा कि 8% अवैध हो गए। 8% क्या हो गया? अवैध। तो वैध कितना हुआ? 92%। तो 92% का मतलब 92/100। इसके बाद जीतने वाला कितना पाया? वैध मत का 60%। तो वैध मत अपने आप में क्या होता है? 100%। 60% कौन पाया है? जीतने वाला। तो 40% कौन पाएगा? हारने वाला। तो हार जीत का अंतर कितना होगा? 20% होगा। तो 20% वैध मत का, जो वैध मत है इसका 20%, कितने परसेंट? 20% कितने के बराबर होगा? तो कहोगे 5888 के बराबर है। अब आपको सारी ताकत केवल इसी को काटने में लगाना है। किसमें? x गुणे 92/100 और गुणे 20/100 बराबर 5888। इसको आप जितनी जल्दी काट सकते हैं उतना जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। अब काटने का काम आपको करना है कि आपको इसको कितनी जल्दी आप काट सकते हैं। तो अगर इसको यहीं पे अगर हम काटें कि यहीं पे कैसे काट सकते हैं, तो आइए देखिए, यहां पे भी मैं आपको काट के दिखा रहा हूं। मैंने कहा कि आपको मैं कह रहा हूं इसको भाई 4 से काट दे, 4 पंचे 20, इसको 4 से काट ले, 4 इकन्नम 4, 1 बचेगा, 4 चौक 16, 2 बचेगा, 4 सते 28 और 4 दूनी 8। 4 से इसको काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 3 12, फिर ये 4 से कटेगा, 4 तिहाई 12, 2 बचेगा, 27 हो जाएगा। तो 4 छंग 24, 24 3 27, 4 अठे 32,
अब 23 से इसको काट लो, तो 23 से कटेगा तो कितनी बार जाएगा, तो 23 एकन्नम 23, 23 एकन्नम 23, 23 7 इधर बचेगा 6 उधर बचेगा, तो कितना हो जाएगा 7 6 13, ये हो गया 8। अब कितनी बार जाएगा 23, तो आप देख रहे हैं 3 6 18, 6 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, तो 23 छक्का 138 हो जाएगा। अब आपको क्या मिल गया, तो आप देख रहे हो यहाँ पे मिला है 5 से इसको काट लो, 5 दूनी। अब आप देख रहे हो x बटे 100 गुणे 20 जब करोगे तो कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। ये बराबर किसके हैं, तो 16 के हैं, तो 16 दूना 32, 16 दूना 32,000। तो दोस्त सारी ताकत तो काटने में लगानी है, जितना जल्दी आप काट सकते हो उतना जल्दी आपका आंसर मिल जाएगा। तो सबसे आसान तरीका जो इस सवाल का हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया है, बाकी इसके लगाने के कई तरीके हैं। आपको 8% अवैध था, 100 में से 8 निकाल देते, 92 बचता, 92 का 60% निकाल लेते, क्या आ रहा है, तो आपको 60% निकाल लेते, क्या आ रहा है, फिर 40% दूसरी तरफ निकाल के उसका डिफरेंस बना लेते। लगाने के मैंने बताया ना कि बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो सबसे इजी तरीका है वो मैंने आपको बताया कि अब आपको मैंने ये भी दिखाया कि यहाँ भी काट के दिखाया, फिर मैंने ये भी दिखाया कि एक लाइन में ही आप काट सकते हैं। हाँ, काटना पड़ेगा, बिना काटे आंसर। देखते हैं क्या है। एक चुनाव में कुल 7,50,000 मतदाताओं ने भाग लिया। एक उम्मीदवार को 3,82,500 वोट मिले, जो कुल वैध मतों का 60% था। चुनाव में अवैध मतों का प्रतिशत कितना था? एसएससी CHSL 4/8/2023 शिफ्ट नंबर 1। अच्छा प्रश्न है दोस्त, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। एक चुनाव में कुल 7,50,000 मतदाताओं ने भाग लिया। कुल मतदाता कितने हैं? कुल मतदाता आप कहोगे 7,50,000 है, 7,50,000। इसमें इतने मत आपके कुल पड़े हुए हैं, भाग लिए हैं, और इतने ही मत आपके पड़े हुए हैं। एक उम्मीदवार को 3,82,500 वोट मिले, जो कुल वैध मतों का 60%। तो यहां से हम कुल वैध मत की अगर हम बात करें तो वैध मत का 60% कितने के बराबर है? तो आप कहोगे 3,82,500 के बराबर है। तो यहां से 1% यदि आप कैलकुलेट करोगे तो कहोगे 3,82,500 बटे 60। तो सबसे पहले वैध मत निकालते हैं 100%। ये 100% किसका है? यहाँ पे आपने जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो कुल वैध मत का कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? कुल वैध मत का, कुल वैध मत का। तो 60% वैध मत का कितना था? 3,82,500 था। तो 100% यानी कुल वैध मत कितने होंगे? तो 100% होंगे। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 1% निकाला बटे 60, 60 हो गया। तो 100% निकालेंगे तो 100 से क्या हो जाएगा? अब आ जाइए यहाँ पे, इसको क्या किया जाए, 20 तिहाई 60 और 20 पंचे 100। अब इसको 3 से काट लिया जाए। आइए दोस्तों, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 सते 21, 1 बचेगा, 3 बचे 15 और 2 0। अब मल्टीप्लाई करा लीजिए, ये हो गया 0 0, ये हो जाएगा 55 25, हासिल है 2, 5 सते 35, 35 2 37, हासिल है 3, 5 दूनी 10, 10 3 13, हासिल है 1, 5 एकन्नम 5 और 1 6, 6,37,500। अब आप एक बात मेरी ध्यान से समझिए, कुल मतदाता कितने थे? तो 7,50,000 ये आपके पड़े मत थे, जिसमें से वैध कितना आया? वैध आया है 6,37,500। तो अवैध मत क्या है? अवैध कितना होगा? अवैध मत अगर आप निकालते हैं, अवैध मत, तो कुल जो वैध है, कुल जो मतदाता है, इसमें से वैध मतदाता को घटा दिया जाए तो वैध कितने हैं? तो 6,37,500 ये क्या है? वैध है। ये कुल पड़े मतदाता थे 7,50,000, और वैध कितना है? 6,37,500 ये क्या है? वैध है। तो पहले अवैध निकालो, क्योंकि आपको बताना है चुनाव में अवैध मतों का प्रतिशत, तो पहले अवैध मत निकालने होंगे। तो आइए दोस्तों,
जीरो जीरो, 10 में से 5 घटेगा क्या आ जाएगा 5, यहाँ 9 बचा, 9 में से 7 घटेगा तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ 4 हो गया, 4 में से 3 घटेगा तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आपने देखा कि 1,12,500 ये कैसे मत है, तो आप कहोगे अवैध मत है। अब अवैध मत का प्रतिशत, प्रतिशत अवैध मत आपको बताने हैं, क्या बताने हैं, प्रतिशत अवैध मत। तो अवैध मत कितने हैं, 1,12,500 कितने पर है, कुल के सापेक्ष आपको बताना है कितना, 7,50,000 और गुणे 100। आइए दोस्तों, 1 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब आप इसको काटिए, अगर इसको हम काट लेते हैं 15 पचे 75, इसको 15 से काटिए तो 15 सत्ते 105, 7 बचेगा, 15 पचे 75, फिर इसको 5 से काट लीजिए कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 5 × 5, 2 बचेगा, 25 25 पर 5 × 5, 2 बचेगा तो हो जाए 25, यानी 15%। कितना आ गया आपका, 15% क्या मिल गया आपको, तो अवैध मत का प्रतिशत मिल गया। दोस्त देख रहे हैं ना, जब डाटा आपको बड़ा देगा तो कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा ना। जब डाटा ही ऐसा दे दिया है कि 7,50,000, तो कैलकुलेशन करिए। कैलकुलेशन में कुछ ऐसा नहीं है जो कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा कुछ है, हाँ, लेकिन करना तो थोड़ा सा पड़ेगा दोस्त जो है। एक बार पुनः इसे क्लियर करिएगा, मैंने कहा कि 7,50,000 कुल मतदाता है, यानी कुल मतदान जो पड़ा है वो कितना पड़ा है, 7,50,000 पड़ा है। इसमें वैध और अवैध दोनों है। तो आपको कह रहा है कि एक उम्मीदवार को 3,82,500 वोट मिले जो कुल वैध मतों का 60%, यानी वैध मत का, यहां हमने वैध मत के लिए कैलकुलेशन किया है, 60% वैध मत का 3,82,500 था, यहां से 1% निकाला गया, 3,82,500 बटे 60, 100% वैध मत अपने आप में क्या होगा 100%। तो 100% का जब मान निकाला गया तो यहां जब इसको काटा पीटा गया है तो कितना आ गया है, तो आप कहोगे 6,37,500 आ गया है। अब आपने आगे देखा कि अब आपको क्या मिल गया, कुल वैध मत मिल गया, कुल क्या है वैध मत, और कुल मतदान कितना हुआ ये मिल गया। तो अवैध मत निकाल सकते हैं। अवैध का मतलब क्या है, कुल मतदाता में से कुल जो मत पड़े हैं उसमें से वैध मत को घटा दे तो क्या मिल जाएगा, अवैध मिल जाएगा। जब अवैध मिल गया तब भी एग्जामिनर अभी उसका पेट नहीं भरा है, अभी और आगे बढ़ा रहा है, वो कह रहा है चुनाव में अवैध मतों का प्रतिशत कितना था ये बताइए। तो अब अवैध मत का प्रतिशत निकालना होगा। तो अवैध मत का अवैध कितना है, 1,12,500 है, कितने में, कुल के सापेक्ष, कुल पड़े मत के सापेक्ष 7,50,000 गुणे 100। जब इसको काट लिए तो कितना आ गया आपका 15% आ गया। यानी हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से मेरी बात पूरी क्लियर हो चुकी है दोस्त। जब जीरो वगैरह ज्यादा दिखेगा तो थोड़ा सा मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब करना ही पड़ जाता है दोस्त। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 60% मत प्राप्त हुए, 20% मत अवैध थे। यदि मतों की कुल संख्या 16,250 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। एसएससी CHSL 17/5/2022 6 नंबर 3। आइए दोस्तों अब आपसे मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे कह रहा है यदि कुल मतों की संख्या, कुल मतदाता कितने हैं तो 16,250, 16,250। कितने मत अवैध हैं जरा ये देखिए, तो कह रहा है 20% मत अवैध थे। अगर 20% अवैध थे, 16,250 में से 20% अवैध हो गए तो वैध कितने हुए, तो आप कहोगे 80% क्या है वैध है, 80% क्या है वैध है। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करना आपको धीरे धीरे सिखा रहा हूं दोस्त। मैंने कहा 20% अवैध है तो वैध कितना है 80% है। आगे क्या कह रहा है, एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 60%। अब मैं आपसे बात करूं कि वैध मत अपने आप में कितने परसेंट होता है, 100% होता है वैध मत। इसमें से जीतने वाले को मिला है 60%, तो हारने वाले को क्या मिला होगा 40%। वैध मत अपने आप में 100% होता है।
तो जीतने वाले को कितना मिला, कह रहा है कि कुल वैध मतों के 60% मत प्राप्त हुए एक उम्मीदवार को, तो जो 60 पाएगा वो जीतेगा, जो 40 पाएगा वो हारेगा। आपको एक को 60% मिल रहा है वैध मत का, दूसरे को कितना मिलेगा, 40 मिलेगा। आपसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या, तो दूसरा उम्मीदवार कितना पा रहा है, वैध मत का 40%। तो ये क्या है, ये आपका वैध मत ही तो है, ये क्या है, वैध मत ही तो है। आप कहोगे कैसे सर, मैंने कहा ये टोटल मतदाता थे, 20% क्या था, अवैध था, तो 80% वैध है। तो वैध मतदाता इतने हैं, इसका 40% निकालना है। कितना निकालना है, 40%। क्या निकालना है, इसका 40% दूसरा उम्मीदवार पा रहा है और 60% पहला उम्मीदवार पा रहा है। तो दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले हैं यही आपको बताना है, बस इसी को सरल कर लेना है दोस्तों। तो देखिए ये हो जाएगा 1 2 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लीजिए, इस जीरो से इस जीरो को भी कैंसिल कर लीजिए। अब आइए क्या करते हैं, अब ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 से इसको काट लीजिए, 5 तिहाई 15, एक बचेगा 5 दूनी 10, 2 बचेगा 5 25। अब ये हो जाएगा 2 दूनी 4। अब आपका आ गया 325 गुणे 8 और गुणे 2, यही मिला। अब इसको आपको क्या कराना है, मल्टीप्लाई करा लेना। तो 2 से इसको अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 5 और 2 तिहाई 6। अब इसको क्या करना है, 8 से क्या कर देना है गुणा, तो 0 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 48 और 4 52, 5200। 5200 का मतलब डी ऑप्शन आपका क्या है, राइट आंसर है। आपने देखा, देखिए दोस्तों जब आप कैलकुलेशन थोड़ा बहुत तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे काटने पीटने का काम थोड़ा सा करना पड़ेगा। इससे आसान डाटा इसका नहीं बनाया जा सकता। इसका आसान डाटा, कम कैलकुलेशन करना है तो डाटा छोटा लिखिए। आप क्या लिखोगे, 16 250। 80% लिखना है तो 4/5 लिखिए। 40% लिखना है तो 2/5 लिखिए। अब आसान हो गया कि नहीं हो गया। अब आप इसको डायरेक्ट काट सकते हो, 5 25, 25 से काटो तो कहोगे 25 छक्का 150, 12 बचेगा तो कितना हो जाएगा 125, तो 25 पंचे 125 और 0 हो जाएगा। तो अब ये हो गया, क्या हो गया आपका, तो आप कहोगे ये है 8, 4 दूनी 8, 8 से इसमें गुणा कर लेते हैं, तो ये हो गया 0, 8 पंचे 40 और 8 छंग 48, 4 52। कहाँ कैलकुलेशन है आप बताइए, तो इतना छोटा तो मैंने आपको बता दिया। ये चीजें आपको समझाने के लिए बताई जाती हैं चीजें, कि आपको एकदम स्पष्ट हो जाए। बाकी तो ये डाटा मैंने आपको बना के दिखा दिया ना, कि आपको मैं 80% 80/100 लिखकर आपको दिखा क्यों रहा, आपको समझाने के लिए। बाकी तो आप इसे 4/5 लिखिए ना। आपको 40% लिखना है, 2/5 लिखिए ना। अब डायरेक्ट 25 की टेबल पढ़ेंगे ना, 5 से क्यों काटेंगे, 25 से काट दिया और 4 दूनी 8 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए कितनी आसानी से आ गया। अब ये चीजें आपको समझाने के लिए बताएगी कि वैध मत जो होगा वो 100% अपने आप में होगा, 60% दूसरा पाए रहा है पहला प्रत्याशी, तो 40% दूसरा प्रत्याशी पाएगा। तो आप धीरे धीरे चीजें जब आप पूरा डिटेल कर लिया करो, एक बार डिटेल से समझने के बाद आप उससे प्रश्न को सॉर्ट आउट करना भी सीख लिया करो, कि हम सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं। तो देखिए सॉर्ट आउट कैसे कर लिए। ये सवाल इतना बड़ा डाटा लगाने में आपको कितना समय लगेगा, बहुत ज्यादा 10 सेकंड लगेगा। हाँ, अब आपको अगर 25 की टेबल नहीं याद तो 5 से 2 बार काटोगे, 5 से 2 बार काटोगे तो थोड़ा बहुत। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल 60% वैध मत प्राप्त हुए, 90% मत वैध थे। यदि कुल मतों की संख्या 12,000 थी तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या क्या थी। SSC CHSL 13/3/2023 शिफ्ट नंबर 4। आइए दोस्तों, यानी आपको कह रहा है कि यदि कुल मतों की संख्या कितनी थी, तो जो 100% है, इस 100% का मान कितना है, तो आप कहोगे 12,000 है। कितना है, 12,000। अब आपको कह रहा है कि वैध कितने हैं, 90%। कितने परसेंट वैध हैं, वैध मत कितना है, वैध मत है 90%। कितने परसेंट है, 90%। यानी 10% क्या हो गया, अवैध हो गया है। उससे हमको कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। ये कह रहा है वैध 90% है, यानी इसका 90% वैध है।
तो अगर आप 12,000 का 90% निकालोगे, कितने का, 12,000 का 90%, 90% का मतलब 9/10, 9/10 निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 12×9=108, 10,800। ये कैसे मत है, कहोगे वैध मत है। क्या है, वैध मत। अब इस वैध मत में कह रहा है कि एक दो उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव में एक को कुल 60% वैध मत मिले, मतलब इसमें से एक को कितना मिलता है, एक प्रत्याशी को 60% वैध मत का मिला है, दूसरे कितना मिला होगा, आप कहोगे 40% मिला होगा। जो वैध मत है, इस वैध मत में एक प्रत्याशी को कितना मिला है, 60%, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला होगा, 40। तो आपको करना क्या है, आपको 10,800 का 40% निकाल लेना है। 40% का मतलब 2/5, क्या निकाल लेना है, 2/5। 5 से इसको काट लीजिए, 5 दूनी 10, 5 इकन्नम 5, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 5 6 30 और 0। अब 2 से गुणा करा लीजिए, तो क्या हो गया, 0 2 6 12 और ये हो गया 2 इकन्नम 2, 2 और 1 3 और 2 दूनी 4, 4,320। 4,320 का मतलब आपका बी ऑप्शन क्या है दोस्त, राइट आंसर है। कौन सा। अब आपको करना क्या था, एक बार फिर से स्पष्ट कर लीजिए पूरे प्रश्न को। मैंने कहा क्या कि 100% कुल जितने मत पड़े हैं वो कितने थे, 12,000 थे। इस 12,000 का 90% क्या था, वैध था। 12,000 का 90%, 90% का मतलब 9/10, 9/10 वैध था। ये कितने के बराबर आ गया, 10,800 के बराबर आ गया। इस 10,800 में जो वैध मत है, इसमें एक प्रत्याशी को 60 मिला है, तो दूसरे कितना मिलेगा, 40 मिलेगा, क्योंकि ये वैध मत अपने आप में कितने परसेंट है, 100% है। तो एक को 60 मिला है, दूसरे कितना मिलेगा, 40% मिलेगा। तो 10,800 का 40% निकाल लीजिए। आपसे पूछ रहा है दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या, तो वैध मत 10,800, इसका 40% निकाल लिया गया तो 4,320 आ गए। हमें उम्मीद है कि आपको बात बहुत अच्छे से एकदम क्लियर हो चुकी है। अगर आपको ना क्लियर हुई हो तो एक बार मेरी बात ध्यान से पुनः समझिएगा। मैंने आपको क्या कहा कि आपको कितनी बात केवल करनी है, तो आपको 12,000 का कितने परसेंट निकालना है, सबसे पहले 90% निकालना है। तो 12,000 का 90% निकालोगे तो आप कहोगे 9/10। ये वैध मत है। इसका कितना निकालना है, 40% निकालना है। 40% का मतलब 2/5। इतना सा कैलकुलेशन आपको मात्र करना है पूरे सवाल में। तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काट लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 चौक 20, 0। अब हो गया 24 दूना 48, 480 गुणे 9, ये हो गया 0, 9 8 72, हासिल है 7, 9 चौक 36, 36 और 7 क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 43 हो जाएगा। 4,320 कुल इतना सा टोटल कैलकुलेशन आपके सवाल में है, यदि आप पूरे डाटा को समझ चुके हैं तो दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आया है दोस्तों। यदि एक बार में पूरा सेशन क्लियर नहीं होता है तो एक बार आप पुनः रिवर्स करके पूरी क्लास को देखिएगा दोस्तों। हमें उम्मीद है कि ये आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होगा दोस्तों। अभी हम लोग चुनाव से रिलेटेड एक और सेशन करेंगे दोस्त, उसमें और ही अच्छे लेवल के प्रश्नों को करेंगे, यानी कि एकदम टॉप लेवल के प्रश्न को करेंगे दोस्त। तो आज का क्लास आपको कैसे लगा है, आप एक बार पूरी क्लास देखने के बाद दोस्त कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी कोशिश है कि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से आपको समझा सकूं, उस कोशिश को मैं लगातार जारी रखा हूं दोस्त, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे समझाना, व्हाइट बोर्ड पे सवाल को कराना बहुत ही टफ काम होता है दोस्त। उसके बावजूद भी मैं आपको लगातार डेली ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन और अच्छे तरीके से कराने के लिए मैं लगा हूं दोस्त। बस आप मेरे साथ डेली लगे रहिए। आप एक दिन बाद धीरे धीरे आपको ये मैथ लगने लगेगी कि मैथ बहुत ही आसान टॉपिक है, मैथ में कुछ ऐसा नहीं है दोस्त। बस आप मैथ की लैंग्वेज पकड़ना जिस दिन सीख जाएंगे उसी दिन आपकी समस्या क्या हो जाएगी दोस्त, सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों एक ही निवेदन आपसे मैं हर क्लास में करता हूं, यदि दोस्त आपको क्लास पसंद आ रही हो
तो इस क्लास को आप शेयर भी कर दिया करिए, लाइक भी कर दिया करिए और अपने विचार आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखेंगे दोस्तों। जय हिंद प्यारे साथियों।